गुंडों की आएगी बारात जय यादव और काजल राघवानी की भोजपुरी मूवी है जिसमें काजल राघवानी अपने शादी के लिए बहुत चिंता करती हैं क्योंकि इस फिल्म में वो एक नाचने वाली का रोल प्ले की हैं जो कि ऑर्केस्ट्रा में नाचती है। उनके बहुत सारे दीवाने होते हैं क्योंकि उनके डांस को देखकर कोई भी फैन हो जाता है। काजल राघवानी अपने पिता संजय पांडे के साथ शादी के जयमाला में बैठी हुई होती हैं और बोल रही होती है। काजल राघवानी अपने पिता से बोलती है कि हे भगवान, बेलुआ के बियाह हो गल बा, हमार कबो शंकर मर जाला तो शंभू मातम मनावला, कबो शंभू मर जाला तो शंकर मातम मनावला, हमार बियाह कब होई बाबूजी। संजय पांडे भी परेशान होते हुए बोलते हैं कि कार बुंदेली कब होई बियाह। जय यादव एक गुंडे होते हैं जिनका गैंग होता है। वो अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहे होते हैं और दोस्तों से बोलते हैं कि हमरे ऊपर यूपी बिहार और पूरे इंडिया के लड़की ना लट्टू होके के चाहिए। के लट्टू होके के चाहिए? तभी लोग बोलते हैं कि बरखा रानी। जय यादव के अगेंस्ट में होते हैं मुकेश, जिनका ऑन स्क्रीन नाम शंभू होता है। यहाँ पर जय यादव यानी शंकर का अलग गैंग होता है और मुकेश यानी शंभू का अलग गैंग होता है। शंकर और शंभू दोनों बरखा रानी यानी कि काजल राघवानी के दीवाने होते हैं, लेकिन शंकर और शंभू एक दूसरे के कट्टर दुश्मन होते हैं। शंभू अपने आदमियों से बोलता है कि पूरे जवार में अमार और बरखा रानी के बिया के न्योता बटा दो, टेंट बुक करा, लाइट बुक करा, डीजे बुक करा। प्रकाश जैस भी ऑर्केस्ट्रा में काम करते हैं और ऑर्केस्ट्रा में आए हुए भीड़ को संभालते हैं। प्रकाश जैस अपने दर्शकों से बोलते हैं ऑर्केस्ट्रा के मंच पर सब केहू काम छोड़ के बैठा, आपन दिल थाम के बैठा, ऐश्वर्या, करीना, प्रियंका के छोड़ दा और बरखा रानी के नाम लेकर बैठा। तभी काजल राघवानी अपने डांस का जलवा दिखाकर लोगों को दीवाना बनाने स्टेज पर आ जाती हैं। काजल राघवानी अपने दर्शकों से बोलती हैं कि जिस मजनू ने दिया रुपया उसको रखो कमरिया में, आज मिलब न काल मिलब, उनसे मिलब हम बीच बजरिया में। काजल राघवानी तो अपने अदाओं से सारे दर्शकों को दीवाना बना देती हैं। दोस्तों, गुंडों की आएगी बारात भोजपुरी मूवी में गाने भी अच्छे अच्छे हैं जिनको सुनकर मज़ा आ जाता है और गुनगुनाने का मन करने लगता है। शंकर और शंभू जहाँ भी मिलते हैं बस एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। अब सवाल उठता है कि बरखा रानी का दूल्हा कौन बनेगा, शंकर या शंभू? कौन लेकर जाएगा बरखा रानी के दरवाजे पर बारात? कौन बनाएगा बरखा रानी को अपनी दुल्हन? शंभू अपने में सोचता है कि तोहरे और बरखा रानी के पिया के बीच में हम खड़ा बानी शंकर, काहे से कि ओकर शेष सजावे के सपना हम देखले बानी। शंकर भी इधर अपने आदमियों के साथ प्लानिंग करता है शंभू के लिए। वो बोलता है कि हम चाहतानी वो दूल्हा बनकर आवे और पूरे जवार के सामने हमरे ताकत को झुक कर सलाम करे, ताकि पूरा जिला जवार के साथ साथ बरखा रानी को भी पता चल जाए कि शंकर के दहशत कितना बा। अब ये देखने में मज़ा आएगा कि कौन जीतेगा, शंकर या शंभू, किसमें कितना है दम। शंभू अपने आदमियों से दूल्हा बनकर बोलता है कि आज हम बरखा रानी से ब्याह करे जा रहल पानी। काजल राघवानी परेशान होकर अपने बाप संजय पांडे से वरमाला के स्टेज पर बोलती है कि तोहर गुंडन के दोस्ती और दुश्मनी के चक्कर में हम दुल्हन बनकर झक मारत बानी। तो संजय पांडे भी परेशान होकर बंदूक उठाते हैं और सबसे बोलते हैं कि ए घराती, तंबू वाला, टेंट वाला, खाना वाला, सब लोग सुन ल रे, जब ले हमार बेटिया के बियाह ना हो जाए केहू अपन जगह से हिली ना, चाहे 1 दिन लागे चाहे 5 दिन लागे।
संजय पांडे तोतले होते हैं और अपनी तोतली जबान से बोलते हैं तो काफ़ी हंसने को आता है। फिल्म में कॉमेडी भर भर के हैं, मतलब इंटरटेनमेंट का पूरा तड़का है। बरखा रानी कभी शंकर के साथ डांस करने पहुंच जाती है तो कभी शंभू के साथ बाथरूम में नहाने पहुंच जाती है। यानी कि फिल्म में हॉट सीन भी भर भर के हैं और हॉटनेस का पूरा तड़का लगाया हुआ है। दोस्तों, फिल्म देखने में आप लोगों को काफ़ी मज़ा आएगा। अब होता ये है कि बात यहाँ तक पहुँच जाती है कि शंकर और शंभू एक साथ बरखा रानी यानी कि काजल राघवानी के दरवाजे पर लेकर बारात आ जाते हैं और अपने गले में बरखा रानी के हाथों से शादी का वरमाला पहनने का सपना देखने लगते हैं। शंकर और शंभू दोनों सबके सामने एक दूसरे का कॉलर पकड़कर बोलते हैं कि बरखा रानी हमार बिया। शंकर बोलता है बरखा हमार बिया, तो शंभू बोलता है बरखा हमार बिया। अब चूंकि गुंडों की बारात आती है तो दोनों गैंग एक दूसरे पर बंदूक तान देते हैं और अपना अपना ताकत सबके सामने दिखाना शुरू कर देते हैं। काजल राघवानी अपनी अदाओं को दिखा दिखा कर दोनों शंकर और शंभू को अपना दीवाना बनाती रहती हैं और तड़पाती रहती हैं। अब प्रकाश जैस काजल राघवानी से शादी में पूछते हैं कि दूल्हा कौनो माफिया है, बाकी शंकर की शंभू, तो काजल राघवानी बोलती हैं कि दूल्हा जे भी बनी हमार खातिर लड़ी और हमरा के लेकर जाए। काजल राघवानी बहुत खुश होती हैं अपने दीवानों को आपस में लड़ते हुए देख। वैसे तो ज़्यादातर लड़कियां अपने दीवानों को तड़पाती हैं और आपस में लड़ाती हैं, क्योंकि ये सब देखकर तो उन्हें बहुत मज़ा आता है। वो तो चाहती हैं कि उनके दीवाने आपस में लड़े। अब दोस्तों, लास्ट में होता ये है कि विक्रांत सिंह पुलिस वाले के रोल में आते हैं और शंकर और शंभू यानी कि जय यादव और मुकेश दोनों को गोली मार देते हैं। अब माजरा क्या है दोस्तों, विक्रांत सिंह शंकर और शंभू को क्यों गोली मारते हैं, अब ये सब फिल्म में देखकर बहुत मज़ा आने वाला है। क्योंकि जब ये पता चलेगा कि क्या शंकर और शंभू बरखा रानी से शादी कर पाते हैं या नहीं, क्या वो अपनी दुल्हन बना पाते हैं काजल राघवानी को या नहीं, या फिर विक्रांत सिंह ने उन्हें गोली मार दिया है और वो मर चुके हैं। फिल्म में ये सब देखने में बहुत मज़ा आने वाला है। फिल्म में यही तो सस्पेंस है जो दर्शकों को फिल्म से बांधी रखती है। तो दोस्तों, यही कहानी है गुंडों की आएगी बारात भोजपुरी मूवी की। अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें और ऐसी ही वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल फिल्मी अड्डा को सब्सक्राइब करें। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ कुछ नया मूवी का रिव्यू लेकर। आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखकर ये बता सकते हैं कि अगली बार आप किस मूवी का रिव्यू देखना चाहते हैं हमारे चैनल फिल्मी अड्डा पर। तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट, टाटा, बाय बाय।